Hello student, welcome to the next and new lesson of Business Studies class 11 and this is lesson 6 and the name of the lesson is Social Responsibilities of Business and Business Ethics. So student, what does this social responsibility means and why do you think it is important? So social responsibility actually is the use of businesses resources to help solve social problems and achieve social goals. Student, in early lesson, we saw that business cannot survive just by earning profit. Means you all must remember in lesson 1 we have talked about certain objectives of business. Business has certain objectives towards society, then towards their employees, as well as their organizational objective also. So in spite of earning profit, सिर्फ profit ही नहीं कमाना ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ उनको अपनी सोसाइटी का भी ख्याल रखना है, क्योंकि जब आप अपने सोसाइटी में आप बिजनेस कहाँ कर रहे होते हो, आप दुनिया से अलग होके तो बिजनेस नहीं करोगे ना, इसी यहीं पर रह के आपको बिजनेस करना है। तो आप बिजनेस जब करोगे तो इस सोसाइटी का आप ख्याल नहीं रखेंगे अगर, तो क्या कोई एक्सेप्ट करेगा आपको? कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। सो ये एक बिजनेस पर्सन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रॉफिट कमाने के साथ साथ अपने सोसाइटी का भी ध्यान रखे। लेट मी टेल यू वन स्टोरी। एक बार लाइक सपोज देयर इज वन बॉय, ठीक, आलोक नाम रखते हैं उसका। आलोक हमेशा टीवी में, न्यूज़पेपर में पढ़ रहा होता है कि बिजनेस एक टीवी कंपनी है और उसने टीवी सोल्ड आउट किया और उसमें टीवी में कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान हो गया। या एक कोई कंपनी है, एफएमसीजी है, वो उसने प्रोडक्ट जो बनाया उस प्रोडक्ट को यूज़ करके हज़ारों लोगों की तबीयत खराब हो गई। तो जो आलोक है उसे ये विश्वास होने लगा कि जो बिजनेस है वो खाली सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोग करते हैं। तब तक एक दिन क्या हुआ कि वो टीवी पे उसने एक इंटरव्यू देखा और इन्फोसिस के चेयरमैन का, और उस इंटरव्यू में उसने देखा कि वो किस तरह से लोगों से डील कर रहे हैं, कैसे कस्टमर से बात कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ का भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। एम्प्लॉयज़ के साथ साथ उनकी कंपनी में बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी होंगे जिन्होंने अपना पैसा लगा रखा होगा उनकी कंपनी में, उनको भी अच्छा प्रॉफिट वो अर्न कर रहे हैं जो भी उनके इन्वेस्टर्स हैं। तो ये सब चीज़ देख के, ये इंटरव्यू देख के आलोक का माइंडसेट काफ़ी चेंज हो गया और अब एक अंडरस्टैंडिंग उसमें आने लगी कि दैट इट इज़ पॉसिबल फॉर अ बिजनेस फर्म टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल एट द सेम टाइम हाईली प्रॉफिटेबल। मतलब प्रॉफिट भी आपको कमाना है, प्रॉफिट के बिना तो आप बिजनेस कर ही नहीं सकते, आप सर्वाइव कैसे करोगे? तो प्रॉफिट तो करना ही करना है, बट उसके साथ साथ आपको सोशली रिस्पॉन्सिबल भी बनना पड़ेगा। Okay, a business firm should do business and earn money in ways that fulfill the expectation of the society. And to be socially responsible, it should supply quality goods. अच्छा सामान आपको देना पड़ेगा, taxes time पे pay करने पड़ेंगे, one should create healthy working condition, then should install pollution devices in the factory ताकि pollution वगैरह नहीं हो ज़्यादा, और कस्टमर के कंप्लेंट्स अगर हो तो उनको भी डील करना, उनको भी अटेंड करना। सो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान साथ में, प्रॉफिट के साथ साथ ये भी ध्यान में रखना पड़ता है। So let's see according to the definition and all. So according to this note, social responsibility is an ethical framework and suggests that an entity, be it an organization or individual, has an obligation to act for the benefit of the society at large. तो चाहे वो इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहा हो, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी काम कर रहे हैं वो, उनका ये एक ऑब्लिगेशन होता है सोसाइटी के लिए कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो सोसाइटी को भी बेनिफिट करे। अगर सपोज एक नया कंपनी है, वो यहाँ पे अपना प्लांट लगाने जा रहा है, तो क्या होगा, इससे आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो तब तो बात है, वरना वो बाहर से लोगों को भी हायर करेंगे तो फ़ायदा क्या है हमारे यहाँ? ठीक है, तो हमारी सोसाइटी को भी उससे बेनिफिट होना चाहिए। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ ब्रॉडर दैन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। सो
how you can say that it is a broader term than your legal responsibility of business. So you know that this social responsibility means one can fulfill the legal responsibility just by means with the law, कि law में ये चीज़ें mention है, आपको ये चीज़ें आपको करनी है और ये नहीं करनी है, ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई. लेकिन जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इट इज मोर देन दैट. इट इज फर्म्स रिकॉग्निशन ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन इवन दो नॉट कवर्ड बाय लॉ along with the obligations laid down by the law. मतलब लॉ में जो कहा गया वो तो आपको उसको तो फॉलो करना ही करना है, साथ में आपकी खुद की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा. एंड दिस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ब्रॉडर हो जाता है दैन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. लीगली आपको बताया जाता है ये चीज़ें गलत है. अगर आपने कोई ड्रग्स प्रोडक्ट है तो उसमें आपको वार्निंग देनी है, बट उसके अलावा ये नहीं बताया जाता, ये लॉ में नहीं कहा जाता कि आप यहाँ पे कूड़ा यहाँ ऐसे फेंकेंगे. ये आपकी खुद की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपने प्लांट कहीं लगा रखा है, आपका प्रोडक्ट कहीं बन रहा है, तो उसके आसपास की सोसाइटी साफ सुथरी रहे, गंदगी नहीं फैलाएं, पोल्यूशन नहीं क्रिएट हो. देन social responsibility involves an element of voluntary action on the part of business people for the benefit of the society. So ये आपकी voluntary action होता है, आपको खुद से ही initiate करना पड़ता है so that जो वहाँ के सोसाइटी के लोग हैं उनको बेनिफिट मिल सके. So this is the meaning of social responsibility. Now there are 4 types of social responsibility. So the kinds of social responsibilities are economic responsibility, legal responsibility, ethical responsibility, and discretionary responsibility. Okay, so now let's see the first responsibility, that is economic responsibility. So business enterprises primary social responsibility is economic, that is produce goods and services that society wants and sell them at profit. So means this business enterprise, it's an economic entity, and therefore the basic social responsibility is इकोनॉमिक. दैट इज इकोनॉमिक से रिलेटेड क्या होगा, दैट आप जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं वही प्रोड्यूस करिए जो आपकी सोसाइटी को चाहिए, एंड टू सेल देम एट प्रॉफिट. देन कम्स योर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ the business, they have certain responsibility towards the law also, like every business has the responsibility to operate within the laws of the land. जो भी आपके land का law कह रहा है उसके according you have to work. A law abiding enterprise is a socially responsible enterprise as well. और जब भी कोई enterprise जो law को मान के चलता है, उनका पालन करता है, तो वो definitely that enterprise is a socially responsible enterprise. Means अब कैसा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपके क्या आएंगे, लाइक टैक्सेस का पेमेंट करना ऑन टाइम, देन नॉट टू क्रिएट पॉल्यूशन. ओके, देन द नेक्स्ट इज योर्स ethical responsibility. So behavior that is expected by society but not codified in law. There is an element of voluntary action in performing this responsibility. So ethical responsibility क्या बोलता है आपका, ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपकी सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है, दो इट इज नॉट मेंशन इन लॉ. कुछ लॉ में ऐसा नहीं लिखा, बट योर सोसाइटी वो आपसे एक्सपेक्ट करती है कि जब आपने यहाँ पे बिजनेस लगाया है तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, फिर आप जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोड्यूस करिए, जो भी आप प्रोडक्ट ला रहे हैं अच्छी क्वालिटी का हो, प्राइस रीजनेबल हो. क्लियर. देन द फोर्थ इज योर डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. So it is the responsibility of the company management to safeguard the capital investment by avoiding speculative activity and undertaking only healthy business ventures which give good returns on investment. So अब ये discretionary responsibility में क्या आता है आपका, it is also kind of voluntary obligation जो business enterprise assume करता है, कोई pressure से नहीं. And if I talk about some example, if I want means some of the example is like जो डोनेशन देते हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, या व्हेन एनी कंपनी दे हेल्प
the affected people during earthquake, flood। या अभी हाल फिलहाल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है स्टूडेंट, आपने सुना होगा कि टाटा ने अपना होटल पूरा जो डॉक्टर्स को वहाँ पे आराम करने के लिए पूरा दे दिया था जो कोरोना पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे थे। सो इट कम्स अंडर डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। Okay, so student, this is all about this video of social responsibility and kinds of social responsibility, and please do share, like and subscribe the video, and in case if you are having any problem in any of the point, you can ask me through comment box. Thank you.